ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 22वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियां जो श्रुतिचरी जो दंडकारण्य के ऋषि हैं, उन्हीं का यहाँ पर जब गोपियों के रूप में जन्म हुआ है ब्रज में, तो अत्यंत छोटी अवस्था में ही 3-4 वर्ष की अवस्था है उनकी। उस अवस्था में ही जब कृष्ण ने उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया 1 महीने तक, तब उसके बाद फिर कृष्ण ने जो है उनके वस्त्र चुरा लिए। और इस प्रकार कृष्ण का और गोपियों का वार्तालाप यहाँ पर चल रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं हंसते हुए उनसे कि तुम जो है यहाँ पर अपने वस्त्रों को कृष्ण ने कंधे पर रख लिया और हंसते हुए बोल रहे हैं, वस्त्र देने के लिए कह रहे हैं। 19वें श्लोक में यूयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगाहतैतद्दु देवहेलनं बद्धांजलिं मूर्ध्य पुनवत्तये अहसः कृत्वा न मेधो वसनं प्रगृह्यताम्। हे धृतवता, अर्थात जिन्होंने व्रत धारण किया है, कात्यायनी देवी का 1 महीने तक उन्होंने व्रत किया है, तो हे देवियों, व्रत धारण करके यूयम तुम लोगों ने विवस्त्रा जो विवस्त्र होकर और यत अपह व्यगाहत, अप माने जल, जल में जो स्नान किया है उससे, उ माने निश्चित रूप से ही तुम्हारा देवहेलनम, देवता के प्रति अपराध हुआ है, अवहेलना हुई है। तो यहां पर जो जलाधिष्ठात्र देवता हैं वरुण जी और यमुना जी, उसके प्रति आप जो है अनजाने में ही अपराध कर बैठे हो। और अहंस, अब इस अहंस का मतलब है जो आपका अपराध हो गया है, इसलिए आप इस अपराध के नाश के लिए अपनुत्तये, इसकी निवृत्ति के लिए मूर्धन्य माने अपने मस्तक पर अंजलिम बद्धा, हाथ जोड़कर नमः कृत्वा, नमस्कार करते हुए अपने जो वस्त्र हैं उनको प्रगृह्यताम, उनको ग्रहण करो। इस प्रकार आप अपने वस्त्र ले सकती हो प्रणाम करके। तो यहां पर कह रहे हैं कि तुम लोगों का जो छिपा हुआ अपराध है वो पता लग गया है। यूयम विवस्त्रा, अर्थात तुमने जो विवस्त्र होकर यमुना जी में प्रवेश किया है, तो इस प्रकार से तुम्हारा वरुण देव या नारायण के प्रति, क्योंकि यदि आप कहो कि हम बालिकाएं हैं और हमारे देश में इसी प्रकार की प्रथा है, तो कहते हैं कि नहीं, तुमने क्योंकि व्रत धारण किया है, तो व्रत धारण करके जो है तुमने यहां पर स्नान किया है, इसलिए ठीक नहीं है और तुम्हें फल नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर जो है कृष्ण उनको भय दिखा रहे हैं। तो गोप कुमारी चिंता कर रही हैं उनको कि उनको व्रत का फल नहीं मिलेगा,
कितनी बड़ी विडंबना हो गई, क्योंकि वो तो छोटी हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। कृष्ण जो है वो बड़े चतुर हैं। तो इस प्रकार से वो तो सोचती हैं कि अब हम लोग प्राण त्याग ही कर दें, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। हमें जो है अब त्याग करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। तो उनको जब इस प्रकार से देखा कृष्ण ने, तो कृष्ण ने तुरंत उनसे कहा कि तुम जो है डरो मत और प्रायश्चित कर लो इसके लिए, क्योंकि स्त्री जिसकी दासी होती है उसके लिए उसका जो स्वामी है वो नारायण के समान ही होता है। तो इसलिए इस शास्त्र वचन के अनुसार जो है मैं ही जो है तुम लोगों का नारायण हूं, और मतलब मैं स्वामी हूं। तुमने क्योंकि कहा है कि हम आपकी दासियां हैं, तो इस प्रकार से, और आप जो है अपने वस्त्र जो है मुझसे ले लो, केवल आपको जो है प्रणाम करके और मुझसे वस्त्र लेने हैं। इस प्रकार से जो है कृष्ण ने कहा प्रणाम करने के लिए। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, इति उच्युतेनाभितम् ब्रजाबलः मत्वा विवस्त्राप्लवनम् व्रतच्युतिम् तत्पूर्ति कामास तदशेष कर्मणाम साक्षात कृतम नेमुरवद्य मृग्यतः। जो ब्रज अबला हैं, ब्रज की बालिकाएं हैं, वे अभिहितम इस प्रकार बातें सुनकर अच्युतेन अर्थात अच्युत कृष्ण की, देखिए कृष्ण जो है कभी भी अपने स्थान से अपनी पदवी से च्युत नहीं होते, इसलिए उनके कहा गया अच्युतेन। तो उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर विवस्त्रा प्लवनम, विवस्त्र होकर जो उन्होंने स्नान किया था उसके द्वारा व्रत च्युतिम जो व्रत भंग हो गया था ऐसा मानकर, इति मत्वा तत्पूर्ति कामा उस पूर्ति की अभिलाषा से, यतः जिससे कि अवध्य मृक जिससे कि उनके सारे पाप जो है नष्ट हो जाएं, तो तद अशेष कर्मणाम और उस व्रत का और सभी कर्मों का साक्षात कृतम जो साक्षात फल है उसका, अर्थात कृष्ण स्वयं ही उसके फल हैं, तो उनको नेमहु उनको प्रणाम किया। तो ब्रज कुमारियों ने समझा कि इस प्रकार से स्नान करने से हमारे कोई व्रत में त्रुटि हो गई है, इसलिए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, व्रत की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, क्योंकि आज तो अंतिम दिन है, तो जो समस्त पुण्यों का साक्षात फल है कृष्ण, उनको प्रणाम किया। क्योंकि कृष्ण जो है सब प्रकार के पापों का, अपराधों का मार्जन करने वाले हैं। तो कृष्ण के जो है संतुष्ट होने पर कौन सा फल फिर शेष रह जाता है? कोई दोष ही नहीं रहता है अगर कृष्ण ने स्वीकार कर लिया प्रणाम। कृष्ण ने कहा है, जब गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा था, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अंत में कहा था माम नमस्कुरु, केवल मुझे प्रणाम करने से ही तुम्हारा सारा का सारा जो संशय है, जो भी तुम्हारा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है, और जिस पर भगवान की इस प्रकार कृपा होती है उसमें किसी भी प्रकार का दोष रहने की कोई दूर दूर तक संभावना ही नहीं है। तो इन गोपियों में जो कषाय थोड़ा बहुत रह गया था अभी, क्योंकि नित्य सिद्धा जो गोपियां हैं उनका अनुगत्य मात्र ही कर रही हैं। ये जो ऋषि हैं दंडकारण्य के, तो वो सब आए हैं गोपी बन के, लेकिन इनको भी अब भगवान जो है अत्यंत शुद्ध इनका जो कषाय है उसको भी नष्ट करके और इनको रास में प्रवेश कराने के लिए, इनके कषाय को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि मुझको तुम प्रणाम करो, क्योंकि वो तो बच्चियां हैं, उनको मालूम ही नहीं है कुछ भी। तो इस प्रकार से तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्य प्रायच्छत करुणस्तेन तोषितः। कह रहे हैं इस प्रकार भगवान देव की सुत, देखिए यहां पर हर जगह पर अच्युत, भगवान, इस प्रकार की जो संबोधन है वो आ रहे हैं। तो यहां पर भगवान अपने उसमें है, ऐश्वर्य में है, भगवान उनको कहा जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन कुमारियों को अवनता इस प्रकार अवनत होकर प्रणाम करते हुए, दृष्टवा माने देखकर, और अत्यंत संतुष्ट होकर, तोषित अत्यंत करुणापूर्वक, करुण ताभ्या उन कुमारियों को वासांसी प्रायच्छत उन सबको वस्त्र प्रदान कर दिए। तो इस प्रकार से उनकी प्रणाम करके सारी अभिलाषाएं भी पूरी हो गईं। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं, दृढ़ं प्रलब्ध सृपया च हा पिता प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवाह प्रतान्यथाप्यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसंग निर्वृतः।
तो दृढ़म प्रलब्धा, कह रहे हैं इस प्रकार जो भगवान ने लीला की है उसका कारण क्या था। इसके कह रहे हैं दृढ़म प्रलब्धा, इस प्रकार जिनकी वंचना की गई और त्रपया हापिता, और जिनकी जो लज्जा थी उसको भगवान ने छुड़ा दिया। जब उन्होंने कहा कि अपने अपने वस्त्र ले लो तो इस प्रकार से उनकी लज्जा भी जो है वहां से दूर चली गई। और प्रस्तोभिता, और प्रस्तोभिता मतलब भगवान कह रहे हैं कि कोई परिहास नहीं है, ये मैं तुमसे सच कह रहा हूं। इस प्रकार से क्रीडनवत, खेलते हुए, एक क्रीड़ा के भांति, जैसे कठपुतली जो है आचरण करती है, तो इस प्रकार से कठपुतली की भांति कारिता माने बनाई गई। तो गोपियां जो थी इस प्रकार से उनकी जो है दृढ़म प्रलब्धा, उनको प्राप्ति भी हुई, उनको वंचित भी किया गया और उनको जो है उनकी लज्जा भी छुड़ाई गई, उनको परिहास भी किया गया और उनसे जो है प्रणाम करने के लिए कहकर भगवान ने कठपुतली की भांति उनसे आचरण कराया। अर्थात अब किसी प्रकार का कोई भी अहंकार अभिमान उनमें नहीं रहा। यहां पर उनके हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का दैहिक लज्जा का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण जो उनके हृदय में लज्जा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि प्रेम का एक ये स्वभाव है कि जब भी प्रेम होता है किसी से तो हमारे को उसके प्रति लज्जा आती है। तो इस प्रकार से उस लज्जा को भी भगवान ने उसका भी निवारण किया और उनको कठपुतली की तरीके से एक प्रकार से उनको आचरण कराया। और वस्त्राणी एव अपहृतानि, और वस्त्र भी चुरा लिए। तो फिर भी अथ अपिता अभ्यसूयन, फिर भी उन्होंने कृष्ण में किसी प्रकार का दोष नहीं देखा। उन्होंने किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं की कि कृष्ण ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। अभ्यसूयन, अभ्यसूयन माने दोष ना देखना, न माने नहीं देखा, अभ्यसूयन माने दोष। जो है ये होता है असूया और अनसूया। तो असूया को कहते हैं दोष और अनसूया है जिसमें कोई दोष नहीं है। तो अभ्यसूयत, इस प्रकार से दोष को न माने नहीं देखा। और प्रिय संग निर्वृता, और अपने प्रियतम के समीप आकर वो अत्यंत आनंदित हुई। तो किसी भी प्रकार की कृष्ण के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जो भी मेरे प्रति जरा सी भी दोष बुद्धि रखता है उसको एक गीता का पाठ मत सुनाना, क्योंकि भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की दोष बुद्धि रखने से अवज्ञा हो जाती है और अवज्ञा का परिणाम नरक है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भी, भगवान ने गीता में बार बार इसी प्रकार से अर्जुन से कहा है। 9वें अध्याय में भी ये कहा है, 18वें अध्याय में भी कहा है, तीसरे अध्याय में भी कहा है। तो भगवान ने गीता सुनाई ही अर्जुन को इसलिए है कि अर्जुन जो है किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखते हैं कृष्ण के अंदर। तो यद्यपि उन्होंने वस्त्रों का अपहरण किया तो भी अथ अपि माने ऐसा आचरण किया जाने पर भी प्रिय संग निर्वृता, वो अपने प्रिय के साथ उनके सामीप्य को पाकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। तो देखिए यहां पर किसी प्रकार की भी अगर दैहिक लज्जा होती तो कृष्ण के प्रति दोष दृष्टि हो सकती थी उनके हृदय में, लेकिन यहां पर जो लज्जा थी वो प्रेम की अतिशयता के कारण उत्पन्न हुई थी और इसीलिए उस लज्जा को निवारण करके प्रेम जो है अपने स्वाभाविक रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। उस प्रेम के कारण ही उन गोपियों का, जो कुमारिकाएं हैं, उनका हृदय जो है कृष्ण के प्रति, कृष्ण का समीप पाकर आनंद से भर गया, निर्वृता। तो किसी भी प्रकार के दोष के प्रति वो, उनके ऊपर दोष जो है उन्होंने नहीं लगाया। तो यद्यपि कृष्ण ने उन्हें कठपुतली की तरह नचाया, यहां तक कि वस्त्र भी हरण किए और उपहास भी किया, ऐसा नहीं है। पहले उनको छला कि मैंने तुम्हारा जो है वस्त्र हरण कर लिए हैं, तो इस प्रकार, तो अनेक प्रकार से कृष्ण ने उनके साथ परिहास किया, लेकिन उनकी कभी भी दोष बुद्धि नहीं हुई। प्रेम का यही स्वरूप है। प्रेम कभी भी अपने प्रियतम में दोष बुद्धि नहीं देखता, क्योंकि प्रेम गुणों का मोहताज नहीं है। प्रेम तो स्वाभाविक वृत्ति है, हृदय में है तो है। अब मां कभी अपने बेटे के गुण दोषों को देखती है क्या? वो तो उससे निष्कपट प्रेम करती है। तो यहां पर सुखदेव जी महाराज जो हैं वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं गोपियों का, क्योंकि वो जो है इस परीक्षा के अंदर बिल्कुल उत्तीर्ण हुई हैं। यद्यपि कृष्ण ने उनकी वंचना करने का प्रयास किया,
पहले तो उनसे ये कह दिया कि तुम लोग ने विवस्त्र होकर स्नान किया, इसलिए तुम अपराधी हो गई हो। तो ये जो है उनको वंचना करने का, उनको ठगने का एक प्रकार है। फिर उनसे कहा कि तुम अपने वस्त्र ले लो, यह कहकर उनसे लज्जा का त्याग कराया। फिर ये कहा कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं, कोई झूठ नहीं कह रहा हूं। इस प्रकार उन्होंने उपहास किया कृष्ण ने उनका। और फिर कहा कि तुम प्रणाम करो हाथ जोड़कर। तो इस प्रकार जो है उनको प्रायश्चित के बहाने खिलौनों की तरह, कठपुतली की तरह नचाया। इस प्रकार अब वस्त्र अपहरण करने पर भी कृष्ण के प्रति किसी प्रकार की दोष बुद्धि नहीं हुई उनके अंदर, बल्कि वे इसके विपरीत परम आनंद में डूब गई। तो क्योंकि जो अपने प्रिय के द्वारा यदि दुख भी दिया जाता है, यदि परिहास भी किया जाता है, यदि व्यंग भी किया जाता है, तो वो भी सुख के रूप में अनुभव होता है। यही है प्रेम का स्वभाव। क्योंकि परिहास और व्यंग भी तो अपने के ऊपर ही किया जाएगा ना। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, परिधाय स्ववासांसी प्रेष्ठ संगम सज्जिता गृहीत चित्ता नो चेलुस तस्मिन लज्जाइते क्षणः। प्रेष्ठ संगम सज्जिता अर्थात अपने प्रियतम कृष्ण के संग से जो है वो क्या हुआ, वशीभूत हो गई। सज्जित माने वशीभूत होना, असज्जिता। स्ववासांसी परिधाय ग्रहित चित्ता, उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहने और ग्रहित चित्ता, उनका चित्त तो कृष्ण के द्वारा जो है आकृष्ट हो ही चुका है, उन्होंने उसका ग्रहण कर लिया है। तब तस्मिन माने उन कृष्ण के प्रति लज्जाइते क्षणा, उन्होंने लज्जापूर्ण नेत्रों से देखा और नो चेलू, वो वहां से जा नहीं सकी, अर्थात वहीं की वहीं खड़ी रह गई। तो बड़ी रसीली रजीली चितवन से उन्होंने कृष्ण को निहार रही हैं। देखिए आज साक्षात उनका जो 1 महीने का व्रत का फल है वो साक्षात उनके सामने खड़ा है। तो यही तो सुख है कि हम अपने प्रियतम को निहारें। ये सबसे बड़ी सेवा है, अपने प्रियतम को निहारना। राधा कृष्ण जो हमारे इष्ट हैं, युगल सरकार, उनको, उनके सौंदर्य को निहारना, बस उससे दृष्टि हटे ही ना। तो इस प्रकार जो है कृष्ण भी जो है उतने ही व्याकुल हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के अंदर वो प्रेम नहीं है, कृष्ण भी पूरे हैं। तो यहां पर जैसे कृष्ण उनमें आसक्त हैं, वैसे ही गोपियां भी कृष्ण के प्रति अत्यंत आसक्त हैं, क्योंकि रास की पृष्ठभूमि है ये। रास तभी होगा जब आकर्षण है। तो इस प्रकार जो है दृष्टिपात के कारण, लज्जायुक्त दृष्टिपात के कारण वो वहां से गई नहीं कहीं पर भी। तो अब जो लज्जा कृष्ण ने उनकी निकाल दी थी, वो जब उन्होंने वस्त्र पहने तो फिर दोबारा से आ गई उनके अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि लज्जा फिर लौट आ गई और उसने उनके अंगों में पहले से अधिक अधिकार जमा दिया। अर्थात जितनी लज्जा पहले आ रही थी विवस्त्र होते हुए, उससे बहुत अधिक लज्जा अब आ रही है। इसलिए अब दोबारा से जड़ता को प्राप्त हो गई। तो देखिए किस प्रकार से प्रेम के तरंगों में उतरती डूबती उतराती जो गोप कुमारियां हैं, वो कई बार जड़ता को प्राप्त हो रही हैं यहां पर। और जड़ता भी तारतम्य से देखे तो अलग अलग प्रकार की हो रही है। जब यमुना जी में थी तो वहां पर भी उनको जड़ता हो गई थी, कृष्ण की बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी क्या करें, एकदम कंफ्यूज हो गई थी। ये सब सात्विक भाव हैं। स्तंभ जो सात्विक भाव है उसमें जड़ता आ जाती है। तो यहां पर लज्जा और जड़ता और मुग्धता, अत्यंत मुग्ध है वो कृष्ण के प्रति, और अत्यंत हर्ष है, उनके हृदय में आनंद है, क्योंकि उनका जो है पूरे महीने का जो फल है कात्यायनी व्रत का, तो वो उनको मिल गया है। अब तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धृतव्रतानाम संकल्पम आह दामोदरो बला। अब जो भगवान दामोदर हैं, देखिए यहां पर भी भगवान दामोदर कहा गया। दामोदर, वो दामोदर भगवान, दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। यशोदा जी ने जिनके पेट को बांधा था, और एक राधा दामोदर हैं, राधा जी ने किसी समय जो है उनको बांधा था, इसलिए राधा दामोदर कहलाते हैं वो। तो यहां पर राधा दामोदर समझेंगे हम लोग। तो उन भगवान श्री कृष्ण ने स्वपाद स्पर्श कामया, अपने चरण कमल स्पर्श करने की अभिलाषा से, धृतव्रता नाम, जो इस प्रकार का व्रत धारण करके गोपियां हैं पालन करने वाली, तासाम संकल्पम, उनका संकल्प विज्ञाय जानकर, अबलाहा, उन अबलाओं के प्रति ऐसा कहा।
सबके सब जो हैं अब कृष्ण के चरण को स्पर्श करना चाह रही हैं कि किस प्रकार हम किसी के चरण स्पर्श करें। तो यहां पर जो है गोपियों का यह भाव है, संकल्प है कि हे रसिक शेखर, हमने अपने व्रत का फल तो प्राप्त कर लिया है। जो तुमने हमसे उपहास किया उससे बस इतना हुआ कि हम लोगों के प्राण नहीं निकले, अब वो भी इसलिए कि हमारे प्राण निकल जाएंगे तो हम तुम्हारा दर्शन कैसे करेंगे। तुमने जो है हमको जल से निकालकर अपनी चातुरी के द्वारा और हमारे वस्त्रों को अपने कंधे पर धारण करके हमको सम्मान प्रदान किया है। हमारी लज्जा को तुमने तिरोहित कर दिया। तुमने जो कहा हमने वही किया। अब जो है लज्जा ये हमारे को दोबारा से आ गई है। अब हम तुमको ही निहारना चाहती हैं और हम ये नहीं जानती कि हमारा अपराध हुआ है या तो नहीं हुआ है। आप संतुष्ट हुए हो या नहीं हुए हम नहीं जानती हैं, लेकिन हम मुग्ध हैं। बस हम मुग्ध हैं और हम लोग तुमसे जो कहना चाहती हैं वो तुम ही बताओ हमको, उसे सुनकर ही हम घर जाएंगी। अब गोपियां जो है प्रतीक्षा कर रही हैं कि कृष्ण कुछ कहेंगे उनसे, क्योंकि फल तो मिलना है ना अभी कृष्ण के मुख से साक्षात उनका सामीप्य। तो कृष्ण जो है सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं। अब कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। यहां पर आगे 25वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, संकल्पो विदित है साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदित है सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। 3 श्लोकों में अब कृष्ण जो है उत्तर दे रहे हैं, उनकी बात, उनको फल दे रहे हैं। कह रहे हैं, हे साध्वियों, देखिए क्या शब्द है, साध्वी। अभी छोटी सी बच्चियां हैं तो आगे आने वाले समय में भी बहुत बड़ी साध्वी होने वाली है, सती हैं। ऐसी भवती नाम, तुम लोगों का जो मद अर्चनम, मेरा अर्चन किया गया है, संकल्प विदित, तुम लोग अपना संकल्प मुझे बता नहीं रही हो लेकिन मुझे पता है, विदित, मुझको विदित हो गया है, मैं समझ गया हूं। और स असौ, असौ माने वह जो संकल्प है तुम्हारा, मया माने मेरे द्वारा अनुमोदित है, अनुमोदित है, अर्थात मैं उससे एग्री करता हूं, स्वीकार करता हूं। इसलिए सत्यम, सत्य है, भवितुम अर्हति, वो सत्य होगा, तो मैं उसका अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो अभिलाषा है, यद्यपि तुम लज्जा के कारण अपने मुख से नहीं कह पा रही हो, लेकिन तुमने जो व्रत किया है 1 महीने का, वो जो है मेरे को मालूम है और वो तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। तुम लोगों ने बिल्कुल निष्कपट हृदय से जो संकल्प किया है उसको सत्य होने के योग्य ही है। और इस प्रकार का जो तुम्हारा व्रत है, उस व्रत का उद्देश्य भी तो मेरा सुख ही है, और मैं जो है प्रेम के वशीभूत हूं। इसलिए तुम्हारे व्रत के सत्य होने में, संकल्प के सत्य होने में कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर जो भगवान की कृपा शक्ति ने जो है भगवान को भी उनके ऐश्वर्य की स्फूर्ति करा दी। इस प्रकार से वो जान गए कि इन्होंने व्रत क्यों किया था, और उसका फल भी जो है कात्यायनी पूजा का फल कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। तो क्योंकि कृष्ण, ब्रज कुमारियां जो हैं गर्ग मुनि के अनुसार कृष्ण को नारायण मानती हैं, इसलिए अब आगे कह रहे हैं भगवान, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 26वां श्लोक, न मय्यावेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। मय्यावेशित धियाम, जिनका धिया, जिनकी बुद्धि मुझ में आवेशित है, जिन्होंने अपने चित्त को, बुद्धि को, मन को मुझे समर्पित कर दिया है, उनके अंदर काम है कामाय कल्पते, जो वासनाएं हैं काम भोग के लिए, काम विषय भोग करने के लिए, उसकी जो वासनाएं हैं वो न कल्पते, नहीं रहती। कैसे नहीं रहती हैं? जिस प्रकार की भर्जिता, भर्जिता माने भुना हुआ, क्वथिता माने उबाला हुआ, धाना माने धान, धान में गेहूं, चावल, जौ सब आ जाएंगे। प्राय बीजाय न ईशते, उनके जो बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनमें अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार कृष्ण का भजन करने से संसार की वासना नष्ट हो जाती है। संसार की वासना के जो बीज हैं वही नष्ट हो जाता है, तो फिर कैसे होगा? जब बीज ही नष्ट हो गया तो कर्म संस्कार सारे हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि मेरा अर्चन, मेरा वंदन कपटता से किया जाए तो भी इस प्रकार का,
मैं जो है उसको सत्य में परिणत कर सकता हूं। लेकिन तुम तो परम शुद्ध हो, परम प्रेममयी हो मेरे प्रति, इसलिए तुम्हारी जो है वासना है, कामना है, वो अपने सुख के लिए नहीं है, वो मेरे सुख के लिए ही है। तुम मेरे लिए ऐसा सोच रही हो। तो प्रायः का अर्थ होता है अधिकतर, मेदिनी कोश में कहा है। और निश्चित का मतलब है कि वो नहीं रहता, न इष्यते, अर्थात समर्थ नहीं होता। अब आगे 27वें श्लोक में बोले, याता बला व्रजम सिद्धा मये मारंस्यत क्षपा यदुद्दिश्य व्रतम इदम चेरुर आर्यार्चनम सती। हे कुमारिकाओं, तुम लोगों का जो सिद्धा है, अर्थात जो मनोरथ है, वो सिद्ध हो गया है। इसलिए अब तुम व्रजम यात, तुम अब ब्रज में लौट जाओ। तुम सती हो। और यत माने तुम लोगों ने जिस फल से उद्देश्य इदम आर्यार्चनम, जिस उद्देश्य से तुमने इस आर्या मतलब कात्यायनी की पूजा की है, व्रतम चेरु, इस व्रत का आचरण किया है, मया माने उसके संपादन के लिए मेरे द्वारा, मेरे साथ क्षपा रंस्यत, तुम मेरे साथ जो है आगे जो रात्रि आएंगी उसमें विहार करोगी। तो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, आगामी रात्रियों में तुम मेरे साथ जो है विहार करोगी और तुम्हारा उद्देश्य सब प्रकार से सफल हो जाएगा। शरद रात्रि में, शरद ऋतु के रात्रि जो होगी अगले, तो अभी तो यहां पर कार्तिक का महीना है, तो अब कार्तिक के बाद फिर अगले वर्ष शरद आएगी, या अग्रहण का महीना है ना, अग्रहण पूरा हो रहा है कार्तिक के बाद, तो इसके बाद जो शरद ऋतु आएगी उसमें तुम लोग मेरे साथ विहार करोगी। तो यहां पर भगवान ने बता दिया कि रास क्रीड़ा हम लोग अगले वर्ष करेंगे। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायंस्त्यस्त तत्पदाम्बोजम कृच्छान निर्विविशुर ब्रजम। सुखदेव जी कहते हैं, भगवता इति आदिष्टा, इस प्रकार भगवान से आदेशित होकर, आदेश प्राप्त करके लब्ध कामा, उनके मनोरथ पूर्ण हुए, और फिर वो कुमारिकाएं तत्पदाम बोझम, श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यायंत, चिंतन करती हुई, कृच्छात, अत्यंत कष्ट के साथ भगवान को छोड़कर, व्रजम निर्विविशु, ब्रज में प्रवेश किया। तो चरण कमल का ध्यान कर रही हैं और इच्छा नहीं है तो भी उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान का आदेश है। तो उनके नेत्र और मन सभी कृष्ण के द्वारा अपहृत हो चुके हैं। इस प्रकार बड़े कष्ट से वो पूर्वक ब्रज में लौट आई। 29वें श्लोक में कहते हैं, अथ गोपै परिवृत्तो भगवान देवकी सुतः वृंदावनाद गतो दूरम चार्य गा सहाग्रजः। इसके पश्चात गोपै परिवृत, गोपों के द्वारा परिवेष्टित होकर, सह अग्रज, बलदेव जी के साथ भगवान देव की सुत गाचार्यन, गायों को चराते हुए वृंदावन से दूर चले गए। अब आगे 30, 31 और 32 तीनों एक साथ पढ़ेंगे श्लोक। यहां कह रहे हैं, निदाघार का तपे तिग्मे छाया भी स्वाभिरात्मनः आतपत्रैतान वीक्ष्य द्रुमानाः ब्रजौकसः। हे स्तो कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन् देवप्रस्थावरूथप पश्यतैतान् महाभागान् परार्थे कांत जीवितान् वातवर्षात् पहिमां सहन्तो वारयन्ति नः। सभी सखाओं को अपने, अब जो है भगवान कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, हे स्तो कृष्ण, हे अंशो, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे वृषभ, हे ओजस्विन, हे देवप्रस्थ, हे वरुथप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सखाओं का यहां पर नाम लिया है, और बलराम जी तो हैं ही। परार्थे कांत जीवितान, दूसरों के लिए, पर अर्थ माने दूसरों के लिए जो जीवन धारण करते हैं, ऐसे महाभागान, इन महाभाग्यशाली, एतान माने वृक्षों को, पश्चात माने देखो, तुम इन महाभाग्यशाली वृक्षों को देखो। क्या ये सभी वात वर्षात, वायु से, वर्षा से, और
तपहिमान, तप को सहन करते हुए, सहन तो माने सहन करते हुए, नह माने हमारे कष्टों का वारयंती, निवारण करते हैं। तो यहां पर अब भगवान का जो प्रकृति प्रेम है वो जागृत हुआ है। जो पर्यावरणवादी हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा ये सुनकर। हम सभी को विशेष रूप से वृंदावन के अंदर सभी वृक्ष जो हैं, लताएं पताएं, वो सभी सिद्ध हैं और कहीं ना कहीं भगवान का भजन कर ही रहे हैं। तो यहां वृंदावन के वृक्ष से राधा राधा, पत्ते पत्ते से राधा राधा की ध्वनि निकलती है। तो कह रहे हैं, देखो वृक्षों की स्तुति कर रहे हैं कि ये जो है ये कंजूस नहीं है किसी भी प्रकार से, ये जो है हमारे को जो है सुविधा प्रदान करते हैं। तो अनेक प्रकार के कार्य हैं वृक्षों को, तो कहा गया है वृक्ष जो हैं हमको सब कुछ प्रदान करते हैं, फल फूल छाया, और उसके बाद जो है मरने के बाद भी हम जो है उनकी लकड़ी प्रयोग करते हैं अपने घरों के अंदर, फर्नीचर बनता है, दरवाजे बनते हैं। और उसके बाद जब वो लकड़ी भी खराब हो जाती है तो जला के भी फिर जो है उसको हम लोग आग तापने के लिए काम करते हैं। फिर वो राख बन जाता है, उसको भी जो है शौच से जब आते हैं तो हाथ धोने के काम आती है वो, और फिर वहां खेतों में चली जाती है तो खाद भी बन जाती है। इस प्रकार से जो जीवन है वृक्षों का तो बड़ा विशेष बताया गया है। सब प्रकार से जो है परोपकारी जीवन है। तो कह रहे हैं कि वृक्ष का जन्म बड़ा उदार होता है, इसलिए वृक्ष योनि में जो जन्म लेने के लिए सज्जन लोग भी प्रार्थना करते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा जो है वृक्ष योनि में जन्म हो, क्योंकि कंजूस और कभी भी अगर चाहे वृक्ष योनि में हो जाए लेकिन कंजूस और कर्मी ब्राह्मण जाति में नहीं हो। इस प्रकार से मतलब ऐसा ब्राह्मण भी क्या फायदा जो अत्यंत कंजूस है, कर्मी है, भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए वृक्षों की स्तुति कर रहे हैं 4 श्लोकों में, 29, 30, ये जो 30, 31 और 32 3 श्लोकों में। तो यहां पर स्तोक कृष्ण आदि जो है 8 सखा कृष्ण के 8 दिशाओं में रक्षा करते हैं, ऐसा बताते हैं। देवप्रस्थ और वरुथप ये दोनों कृष्ण का छत्र धारण करते हैं। मार्ग शोधन करना, रास्ते की सफाई करना, और ऊर्ध्व और अधोदेश का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से भद्रसेन जो हैं वो थोड़ा दूर थे, उनका यहां पर आह्वान नहीं किया गया है। भद्रसेन भी यहां पर हैं लेकिन उनका आह्वान नहीं किया गया है। तो वे जो हैं अध्यक्ष हैं, वो एकादश हैं। तो ये जो हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, यहां पर 9 नहीं है, 10 हैं। तो ये 10 सखा हैं। इनमें से 8 सखा जो हैं वो तो दिशाओं की रक्षा करते हैं, और 2 जो हैं वो देवप्रस्थ और वरुथप ये दोनों छत्र धारण करते हैं। 10 हो गए टोटल। और जो एक है सखा भद्रसेन वो थोड़े बड़े हैं। तो ये सब गोपों के जो अध्यक्ष हैं ये सबके ऊपर निरीक्षण करते हैं कि किसी की कोई भी परेशानी तो नहीं है। इस प्रकार भगवान की जो सेना है ये 11 की है। जैसे क्रिकेट की टीम होती है 11 की, उसी प्रकार भगवान की एक सेना है 11 गोपों की। कृष्ण और बलराम अलग हैं इनसे, इस प्रकार से है। अब 33वें श्लोक में कह रहे हैं, अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखायान्ति नार्थिनः। सुजनस्य इव, सुजन अर्थात जो दयालु होते हैं उसकी भांति, सज्जन पुरुष की भांति, ये शाम माने इनके समीप जाने पर, अर्थिनः जो याचक होते हैं उनको, वही माने निश्चित रूप से, विमुख न यान्ति, ये जो है बिना विफल मनोरथ के नहीं लौटाते, अर्थात कुछ ना कुछ को देते हैं। अहो येषाम, देखो तो इन वृक्षों का जो जीवन है, सर्प प्राणियों जीवनम, सभी प्राणियों की जीविका स्वरूप है, इसलिए इनका जन्म वरम, इनका जन्म अत्यंत धन्य है। तो कोई भी जो सत्पुरुष इनके पास जाता है, जो याचक है, वो कभी वापस नहीं लौटता खाली। तो इसलिए इसको सत्पुरुष कहा गया। सत्पुरुषों के पास से जैसे नहीं लौटते वैसे ही इन वृक्षों के पास से। पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितन्वते। जो हम लोग चर्चा की है वही बता रहे हैं कि इन वृक्षों के पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, जड़, वलकल जो छाल होती है, लकड़ी, गंध, ये सब, और इनके पुष्प की सुगंध, उसका जो निर्यास है, उसका जो मकरंद है,
फिर उसकी जो भस्म बन जाती है, बाद में अंगार बनता है, कोयला बनता है। कामान वितन्विते, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। तो वृक्ष जो है सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला है। वृक्ष का जो निर्यास है उसको बोलते हैं घन रस। तो ये जो है वृक्ष हमको पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वलकल, काष्ठ, गंध और घन रस। घन रस का मतलब हो गया गोंद, समझ लीजिए। गोंद होता है ना, जैसे वो भस्म और पल्लव इत्यादि अंकुर, इनके द्वारा सभी प्राणियों की अभिलाषा पूरी करते हैं। अब 35वां श्लोक है, कह रहे हैं एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणार्थै धिया वाचा श्रेयाचरणम सदा। हे सखाओं, यह माने इस श्लोक में प्राणै अर्थै धिया, प्राण, अर्थ, बुद्धि और वाणी के द्वारा जो सभी प्राणियों का यत श्रेय आचरणम, मंगल साधन किया जाता है। एतावत, इनमें जो ये वृक्ष हैं, देहिनाम जन्म साफल्यम, देहधारी के प्राणियों के जन्म की सफलता है। तो जो भी हित आचरण किया जाता है प्राणियों के द्वारा वही सफल होता है, और बाकी तो सब निष्फल है। तो यदि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तभी जीवन की सार्थकता है। अब आगे 3 श्लोक हैं, अंतिम श्लोक, उनको एक साथ पढ़ेंगे। कह रहे हैं इति प्रवाल स्तवक पल फल पुष्प दलोत्करई तरुणाम नम्र शाखानाम मध्यतो यमुनाम गतः तत्र गा पायैत्वापः सुमृष्टा शीतला शिवा ततो नृपः स्वयं गोपः कामं स्वादुपपुर्जलम् तस्याहुपवने कामं चारयन्तः पशून् नृप कृष्ण रामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्। हे नृप, अर्थात हे महाराज परीक्षित, कह रहे हैं कि तत्र माने उस यमुना के किनारे गायों को सुपृष्टा, जो मधुर, जो है शीतल जल है, उसको पायित्वा, पान करा के, तथा माने उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण जो हैं वो गोप बालकों ने उनको, गोप बालकों के साथ उन्होंने पर्याप्त रूप से स्वादु जलम पपू, उस जल का पान किया। तो इस प्रकार से वहां पर जो है कृष्ण ने उसका पान किया। और इससे पहले 36वें श्लोक में बताया कि ये जो वृक्ष है, वृक्षों का अभिनंदन करते हुए बता रहे हैं कि कृष्ण जो है वहां पर कह रहे हैं कि कोपल, गुच्छ, फल, पुष्प, पत्तों के कारण जो झुकी हुई शाखाएं हैं, तो उनके बीच से जो यमुना जी हैं उसके ओर निकल आए कृष्ण, वहां पहुंचे। तो इस प्रकार अभिनंदन करने के पश्चात वृक्षों का वो यमुना जी के पास आए और फिर अपनी गायों को जल पिलाया और स्वयं भी पिया। और पीने के बाद फिर अब 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे नृप, तस्या उपवने, तस्या माने यमुना जी, तो यमुना जी के जो समीप में उपवन था वहां पर कामम, अपनी अभिलाषा के अनुरूप जो पशुओं को चराते हुए और क्षुधार्त, भूख लगने लगी थी, कृष्ण रामो उपागम्य, कृष्ण के समीप आकर इदम अब्रुवन, सखा जो हैं इस प्रकार कहने लगे। तो जो सखा इधर उधर गाय चरा रहे थे वो कृष्ण के पास आए और ऐसे कहने लगे। तो यहां पर जो कृष्ण के सखा हैं उन सबको इतने समय में भूख लगाई और वो कृष्ण से आकर कह रहे हैं। अब इसके आगे फिर हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, अगले अध्याय में, कि किस प्रकार से जब कृष्ण बालकों को भूख लगती है और कृष्ण उनको यज्ञ पत्नियों के पास भेजते हैं, तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए भगवान उनको पहले जो वहां पर यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उनके पास भेजे। जब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया खाने को, तब पत्नियों के पास भेजे, तब उनको खाने के लिए मिला और वो स्वयं लेकर आई खाना, प्रसाद लेकर आई कृष्ण के लिए। और किस प्रकार से कृष्ण ने उनके ऊपर भी कृपा की है, तो हम लोग ये 23वें अध्याय में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।